सोनम बेवफा है। जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल जो पत्नियां हैं वो अपने पति को क्यों मार रही हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा। अपने पुराने दोस्त के चक्कर में अपने पति को मार दे रही हैं, जिसके साथ बंधन होता है। भारत में विवाह एक पवित्र बंधन है दोस्तों, जिसमें जीवन भर के रिश्ते की बुनियाद पड़ती है। एक विश्वास के साथ युगल अपने नए जीवन की यात्रा आरंभ करता है। पति और पत्नी दोनों का भरोसा होता है कि जब वे मुश्किल डगर पर होंगे तो एक दूसरे को संभाल लेंगे। इंदौर के राजा रघुवंशी शादी के एक हफ्ते के बाद अपनी मधुर स्मृतियों को सजेने के लिए पत्नी के साथ मेघालय में गए। तब उन्हें पता नहीं होगा कि वे कभी लौट कर घर आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे और उनका हनीमून एक भयावह घटना में बदल जाएगा। शिलांग में पर्यटन के दौरान जब यह नवयुगल लापता हो गया, इसके बाद एक खाई में राजा का शव मिला। तब से उनकी पत्नी सोनम गायब है और पुलिस उसे ढूंढती रही। 7 दिन बाद पता चला कि वह गाजीपुर में है। इसके बाद देश को झकझोर देने वाली घटना से पर्दा उठाया गया। पुलिस का दावा है कि सोनम ने पति की हत्या भाड़े के हत्यारों से कराई। उसने आत्मसमर्पण जरूर कर दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर उसे आपत्ति थी तो उसने शादी क्यों की, पहले मना क्यों नहीं किया। पिछले एक अरसे में नव दंपतियों के बीच बढ़ते अविश्वास और मतभेद के कारण कलह, मारपीट और तलाक के मामले बढ़ रहे हैं दोस्तों। जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का जो वचन दिया जाता है वह कुछ ही दिनों में, महीनों में टूटने लगता है। दोनों पक्ष के परिवारों को समझाने बुझाने पर भी कई बार पति पत्नी साथ नहीं रहते। नवयुगल का घरौंदा बसने से पहले ही उजड़ जाता है। मगर सवाल है कि वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से नव दंपतियों में टकराव की नौबत पैदा होती है। इसे समझना होगा। दरअसल इसके पीछे अति महत्वाकांक्षा, सुख सुविधा और अभेद संबंध तो नहीं, वहीं परिवार के दबाव में अनिच्छा से की गई शादी भी बड़ी वजह है। फिलहाल सोनम जो गंभीर आरोप लगे हैं उसका जवाब अब उसी को देना है, मगर इस घटना ने सभी को झकझोर दिया है।